इस बात को बताता हूँ कि टीआरई 3 के छात्र जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो लोग बहुत बार प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, बहुत बार सड़कों पर उतरे हैं, बहुत बार लाठी भी खाए हैं। आपको जो है ज्ञापन सौंप कर अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा राज्य जो है ना वो लोकतांत्रिक राज्य मतलब कि पुलिस प्रशासन को पहले इसकी सूचना दे देनी चाहिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी उनके आप कार्यालय जो ऑफिस होता है वो सब प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। सीएम का जो हाउस होता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, डिप्टी सीएम का हाउस प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, मिनिस्टर्स के हाउस प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण जो भवन होते हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। तो वहां ये लोग बढ़ रहे थे, इसको लेकर के प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब प्रशासन का कहना है कि जब हम इनको रोकने का प्रयास किए तो इनके जो नेतृत्व करता है और कुछ लोग जो है वो झड़प करने लगे, मतलब कि बहसबाजी तू मैं शुरू हो गई, और उसके बाद जो है हाथापाई का आरोप जो है इन्होंने लगाया। हालांकि छात्रों ने भी यह आरोप लगाया कि प्रशासन ने हमारे साथ हाथापाई की खींचातीरी हुआ है, और पुलिस ने भी यही आरोप लगाया। धारा 170 के तहत जो है इन लोगों को मतलब कि ले जाया गया है, मतलब कि ये लोग, और वर्तमान में ये 6 लोग जो है वो बेउर जेल में है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आप सब ब्यूटी। देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बता दें कि बीपीएससी टीआरई मामले में 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश किया और मंत्रियों के आवास का घेराव करने का ही प्रयत्न किया। प्रशासन का कहना है कि यह न केवल सुरक्षा उल्लंघन था बल्कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश भी थी। प्रदर्शनकारियों की मांगे टीएटी नियुक्तियों से जुड़ी थी, लेकिन विरोध का तरीका हिंसक और अवैध बताया गया। पुलिस ने इन्हें निषेधाज्ञा उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा है। तो क्या है इन सारे मामलों के पीछे का वजह, ये सब बातों को जानने के लिए हमारे से जुड़े हमारे ग्राउंड रिपोर्टर साहिल जी। तो साहिल जी, जनता जानना चाहते हैं कि आखिर कितने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर क्यों किया गया है? देखिए आपने कहा कि कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया, तो 6 छात्रों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है सन्नी कुमार, संदीप कुमार, और तीसरे है करण कुमार, चौथे राजीव कुमार, और जो 5वें है वो है नरेंद्र शर्मा, और जो 6वें है संजय कुमार। ये 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों को जो है सबसे पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, और उसके बाद 3 लोगों को जो है पुलिस बाद में गिरफ्तार करती है, जहाँ तक खबरें हैं। और ये देखिए, ये जो है ये एफआईआर की एक कॉपी है, ये जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है, और ये दूसरी कॉपी है, ठीक है, जो कि एफआईआर दर्ज कराया गया है। और आपको बता दें कि ये एफआईआर जो है, ठीक है, वो कोतवाली थाना में जो है वो दर्ज करवाया गया है, प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है, जो कि 29 तारीख 7वां महीना 2025 के संबंध में। अब देखिए बात ये है ना कि इन लोगों ने हवाला क्या दिया है। देखिए हम पहले भी कहे थे, देखिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस बात को बताता हूँ कि टीआरई 3 के छात्र जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो लोग बहुत बार प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, बहुत बार सड़कों पर उतरे हैं, बहुत बार लाठी भी खाए हैं, बहुत बार जो है वो लोग को निराशा हाथ लगा, फिर से जो है रिटर्न होकर के आए, ठीक है। तो जब लिखा गया इस एफआईआर को, इस एफआईआर को किया गया, तो इस एफआईआर का कहना क्या है कि जितने भी जो छात्र के नेतृत्व करता थे, जो छात्रों के नेतृत्व करता थे, तो पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया तो बाकी छात्र वहाँ से भाग खड़े हुए, ठीक है। स्पष्ट तरीके से इस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है कि जब कुछ उनके नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार किया गया तो बाकी लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जबकि इस एफआईआर का अगर हवाला देखें तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार उनके नेतृत्वकर्ता को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस एफआईआर में स्पष्ट तरीके से जो है इस बात को लिखा हुआ है कि देखिए, अब पहले भी मैंने इस बात को कहा था, जब पहले से आप डिबेट देखेंगे या इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें मैंने कहा था कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक परेशानी बन सकती है कि 500 की संख्या में, 600 की संख्या में, 800 की संख्या में, जितनी भी संख्या में आप उतरिए, ठीक है, आंदोलन करने से पहले, मसाल मार्च करने से पहले, किसी मार्च करने से पहले, विरोध प्रदर्शन करने से पहले आपको जो है ज्ञापन सौंप कर अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा राज्य जो है ना वो लोकतांत्रिक राज्य, मतलब कि पुलिस प्रशासन को पहले इसकी सूचना दे देनी चाहिए। देखिए हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप विरोध मार्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति कोई जो है 1000 की संख्या में लोगों को लेकर के उतरती है, तो 1000 की संख्या बहुत होती है, समझे, सैकड़ों की ही संख्या बहुत होती है, समझे। अब देखिए अब कितनी संख्या में आप लेकर के लोगों को सड़कों पर उतर रहे हैं, ठीक है, ये जानकारी जो है प्रशासन बल को, जो सुरक्षा बल है, जो कि विशेष निगरानी बनाए हुए हैं, उन लोगों को होनी चाहिए, ताकि जो है आपके आंदोलन को रोक जाए। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है ना कि कभी कभी आंदोलन उग्र रूप ले लेता है, समझे, और तरह तरह की क्षति हो जाती है। लेकिन छात्र जो है उनका कहना क्या है
कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, ठीक है बात का। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जो उन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है तो 170 धारा 170 का हवाला दिया गया है कि ये छात्र जो है, ठीक है, इनको बार बार समझाने के बाद भी छात्र पीछे नहीं हट रहे थे, समझे। अब देखिए बात ये है कि छात्रों का आरोप क्या है और प्रशासन का आरोप क्या है, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। छात्रों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती हम लोग को उठा करके बाहर में बैठाया गया है और हम लोग को ले जाया गया है। छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और फिर भी हम लोग के साथ ऐसा किया। हालांकि जब FIR की कॉपी आप पढ़िएगा तो प्रशासन ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि बार बार समझाने के बाद भी जो है ये लोग पीछे नहीं हट रहे थे और प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए कि आप DM जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, उनके आप कार्यालय जो ऑफिस होता है वो सब प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। CM का जो हाउस होता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, डिप्टी CM का हाउस प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, मिनिस्टर्स का हाउस प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं और भी जो महत्वपूर्ण जो भवन होते हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ ये लोग बढ़ रहे थे, इसको लेकर के प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रही थी। अब प्रशासन का कहना है कि जब हम इनको रोकने का प्रयास किए तो इनके जो नेतृत्व करता है और कुछ लोग जो है वो झड़प करने लगे, मतलब कि बहसबाजी तू में शुरू हो गई और उसके बाद जो है हाथापाई का आरोप जो है इन्होंने लगाया। हालांकि छात्रों ने भी यह आरोप लगाया कि प्रशासन ने हमारे साथ हाथापाई की, खींचातीरी हुआ है और पुलिस ने भी यही आरोप लगाया। धारा 170 के तहत जो है इन लोगों को मतलब कि ले जाया गया है, मतलब कि ये लोग, और वर्तमान में ये 6 लोग जो है वो बेउर जेल में है। जी तो साहिल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये उग्र प्रदर्शन जिसके वजह से वो जेल में गए हैं, जिनकी वजह से प्रशासन ने एक कदम उठाया है, तो क्या ये सब करने से आने वाले समय में छात्र का मनोबल टूटेगा कि और बढ़ेगा? देखिए बात अगर मनोबल की है ना तो BPSC TRE 3 के जो छात्र मतलब कि मांग कर रहे हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री का, तो आप जब FIR की भी कॉपी पढ़िएगा, इस FIR की कॉपी में साफ लिखा हुआ है कि कई बार छात्रों ने प्रदर्शन किया, ठीक है, कई बार उनको ले जाया गया, शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से मिलाया गया, शिक्षा मंत्री से उनको मिलवाया गया, CM से भी मिलवाने का प्रयास किया गया और कई तरह की चीजें होने के बाद भी ये लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात इसमें भी लिखी हुई है। तो जब बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं तो तकरीबन इन लोगों को प्रदर्शन करते करते 6-7 महीना हो गया। हाँ, मोरल थोड़ा डाउन होगा लेकिन मनोबल है ना जी, जुनून है, तभी तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात यह है ना कि इनके प्रदर्शन पर तो हो सकता है कि इनके जो नेतृत्व करता है उनको अगर पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, तो इनके जो बाकी काम जैसे कि हाईकोर्ट, अदालत जाने की बात ये लोग कर रहे थे, तो अदालत जाने के लिए जो चीज़ें निर्धारित की गई थी उनको जो हेल्ड कर दिया गया है आगे की तरफ कि नहीं, जब तक हमारे नेतृत्वकर्ता बाहर नहीं रहेंगे तब तक जो है इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जा सकती है। और ये जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उन छात्रों को जो है ये जो धारा 170 है ना, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई संज्ञेय मतलब कि संज्ञेय कोई घटना को लेकर के जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रशासन जो है ये बात को कहती है कि हम बार बार उनको समझा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में छात्र थे, इससे जो है किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए, इसको लेकर के उनको समझाने के बाद वो न समझे तो उन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया और यही जो है धारा 170 कहती है। लेकिन उम्मीदता जो इसमें छोड़ दिया जाता है और इनका वेल हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि बार बार जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे और जो विज्ञापन न सौंप करके आंदोलन किए तो इसमें मामला जो है आगे चल सकता है। हालांकि इन लोगों की तरफ से भी जो है ना वो बेल को फाइल कर दिया गया है। देखिए सुनवाई कब तक होती है सिविल कोर्ट में। एक सवाल और मन में उठ रहा है कि देखिए जिस तरह से छात्र किए हैं, कहीं ना कहीं उनका ये बड़ा कदम उठाना भी जायज है, लेकिन अगर पुलिस के नजरिए से देखा जाए, प्रशासन के नजरिए से देखा जाए तो उनका भी एक कदम जो उठाया गया वो भी जायज है। दोनों का पक्ष यहाँ पे जायज है, लेकिन जीत किसकी होती है ये तो देखना है। अब बात ऐसे है ना कि दोनों के पक्ष जायज है, ठीक है, दोनों अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रशासन जो कर्मी है उनका काम है कि आप सुरक्षा व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बना करके रखिए, ठीक है, उन्होंने अपने काम का निर्वहन अच्छे से किया, ठीक है। जो छात्र हैं वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है ना कि जो छात्र हैं वो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन छात्रों से कहीं ना कहीं एक चूक हो गई, ठीक है, कि बिना जो है सूचना दिए हुए और बिना जो है मतलब कि ज्ञापन सौंपे हुए ये लोग जो है आंदोलन करते हैं। हालांकि छात्र इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने कहा था, जब पिछली बार जब जो है मैं गया था वहाँ पर विज्ञापन सौंपने या फिर सूचना देने, तो हमने कहा था कि हम इस दिन भी करेंगे। छात्रों का ये कहना है कि हमने कहा था, जबकि प्रशासन का कहना है कि बार बार ये लोग को हम मना कर रहे हैं, इनके नेतृत्वकर्ता को हम समझा रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग तुतु में पे हाथापाई पे उतर आए, तो उसके बाद इन लोगों को जो है शांति बनाए रखने के लिए इन लोगों को उठा करके ले जाया गया। हालांकि जो इन पर धारा लगी है उसमें ज़्यादा कोई समस्या वाली चीज़ नहीं हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि इनसे ऐसी अगर चूक हुई हो, आगे चल के उनको जो और धाराएं लगाई गई होंगी उन पर, ठीक है, उनको देख करके मामला थोड़ा फंस सकता है।
तो जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने सुना कि कैसे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और कैसे कैसे उन पे धाराएं लगाई गई और कैसे कैसे आरोप लगाए गए, लेकिन ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन आगे काम आता है, क्या पुलिस प्रशासन का ये जो उठाया हुआ बड़ा कदम, क्या छात्र इसे देखते हुए अपने कदम पीछे लेते हैं या फिर और बागी होते हुए अपने मांग पे डटे रहेंगे और सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ेगी। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आगे इस बीपीएससी मामले में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एक न्यूज़ 24 के साथ, और दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।